subscribe and click the bell icon for all the television updates. अभी मैं मिलाऊंगी एक ऐसी एक्ट्रेस है जिसका सबसे ज्यादा मैंने इंतजार किया। मतलब आई थिंक मैंने कुछ 7 या 8 महीने उस एक्ट्रेस को मैंने दिन रात पिच किया कि प्लीज भैया आओ और ये कर लो सेगमेंट, और वो बंदी मतलब आज उनको टाइम मिला है मेरे साथ वो सेगमेंट करने के लिए। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ वो कौन सी एक्ट्रेस है जिनके पीछे मैं सबसे ज्यादा पड़ी हुई थी। आइए आपको नाम बताते हैं यहाँ पर। तो आप नाम से पहचान गए होंगे कि कौन है, पर अदिति करके बहुत लोग हैं, पर जिस अदिति की बात मैं कर रही हूँ उनको आप लोग बहुत पसंद करते हैं। अब बताऊं कौन है? अदिति आ जाइए मैडम। हाय नेहा। देखो ये बंदी जो खुश नजर आ रही है, मुझे इतना पीछे पड़ाई, मतलब 7-8 महीने हम पीछे पड़े हैं कंटिन्यू। क्या कहना चाहेंगे अदिति, इतना वक्त? सो सॉरी यार, अब शूट था पर अब मैं फाइनली फ्री हूँ और अब जितने सेगमेंट बोलोगे, जो सेगमेंट बोलोगे मैं करने के लिए फ्री हूँ एंड आई एम डेफिनेटली गोना डू दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी एंड थैंक यू इतना वेट करा, पर आई एम श्योर उसका सब्र का फल ना बहुत मीठा होता है, तो ये सब फल भी बहुत मीठा होगा। तो आप लोग नीचे जरूर कमेंट कर लेना कि और क्या क्या सेगमेंट आप चाहते हो मैं अदिति के साथ करवाऊँ, क्योंकि मेरे पास जो सारे सेगमेंट है वो तो मैं जरूर करवाऊंगी। इसके अलावा क्या आप चाहते हो? अदिति सबसे पहले तो क्या प्लानिंग किया, क्या करवाने वाली है? सो मेरी स्किन टाइप बहुत नॉर्मल है एंड टचवुड बाय गॉड ग्रेस, एंड मेरी मम्मी और नानी के जीन्स बहुत अच्छे हैं, तो इतनी कोई स्किन प्रॉब्लम नहीं है। एंड मैंने सोचा कि सिंपल क्लीन अप कराती हूँ एंड छोटे छोटे जो पिंपल्स आ रहे हैं बिकॉज ऑफ एवरी डे मेकअप एंड टाइम नहीं मिलता है। अब 20 आवर्स अगर फेस पे मेकअप रहेगा तो ऑब्वियसली आपकी स्किन कहीं ना कहीं डैमेज होती है। तो मेरी क्यूट सी बेबी स्किन थी जो कि अब थोड़ी बेचारी को प्रॉब्लम्स आ रही है, तो छोटे छोटे पिंपल्स आ रहे हैं। सो आई आस्क्ड द डॉक्टर एंड उन्होंने सजेस्ट किया है दैट लेट्स डू अ सिंपल क्लीन अप ऑन योर स्किन टाइप बिकॉज आपकी स्किन सेंसिटिव है। सो आई एम गोना गो फॉर अ चारकोल स्किन क्लीन अप। या पर अंदर हम जाएंगे और डॉक्टर से एक बार और जानेंगे, और आपके फैंस भी जरूर जानना चाहेंगे कि डॉक्टर आपको क्या बोल रही है। तो चले अंदर एक बार डॉक्टर से मिलते हैं और फिर आप लोग को भी बताते हैं अदिति क्या करवाने वाली है। Hi Aditi. Okay, so welcome to Cutest Clinic. Thank So today we'll be taking care of your skin. Please tell us what is your concern. मैं बहुत टाइम से मेकअप कर रही थी, काफ़ी ज़्यादा एवरीडे मेकअप हो जाता है। सो उससे आई थिंक मेरे को छोटे छोटे बॉयल्स हो रहे हैं, छोटे छोटे पिंपल्स हो रहे हैं विच वर नेवर देयर। लाइक जब मेरी टीनेज टाइम था तब भी मुझे कोई पिंपल्स नहीं हुए हैं, बट अभी मेरे को हो रहे हैं। सो दैट इज़ वेरी अनोइंग फॉर मी क्योंकि बहुत टाइनी है एंड मैंने आइसिंग करी तब भी वो नहीं जा रहे। सो दैट इज़ वेरी 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 इरिटेटिंग क्योंकि यूजुअली आई एम हैबिचुअल ऑफ लुकिंग एट माई सेल्फ विद अ फ्लॉलेस एकदम सिंपल बेबी स्किन। सो नाउ इट्स हैपनिंग, सो आई एम रियली वरीड अबाउट इट। So you definitely have a very good skin, I would say that. And yeah, natural. And okay, little blemishes here and there because you're also with makeup, like throughout the shoot and everything, because of which you might get these. You would have got these eruptions. But do you do cleanups? I don't really do cleanups. I do घर के नुस्खे मम्मी वाले because she's like अच्छा टमाटो पील करके लगा लो या एलोवेरा जेल लगा लो या before sleeping just put aloe vera gel and moisturizer something like that. But otherwise I don't really go for cleanups and facials and anything. Okay, of course, since you are a young skin, then too I would say that probably here and there, because I can see a little bit of open pores here and there. Probably a cleanup would really help you to prevent getting these kind of eruptions. Probably you can get like once in 2 months or so, because you otherwise have a very beautiful skin. And also, so what we can do for your skin today is either we can go for like a good Snow White cleanup, or also this one more treatment since you have a minimal tan. And, so we can go for a carbon facial, which will help you in getting rid of the tan, as well as little bit of eruptions here and there, and we'll give you some post care also, due to which your acne or a little bit of the bumps which are there, even that will reduce. Perfect. So any queries that you have about the treatment? No, I really hope it doesn't have any side effect. No, it will not. Perfect.
अदिति, जैसे सब जानते हैं इस सेगमेंट में मैं आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगी, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी क्यों और कब सोचा कि अब आपको एक्टिंग में आना और अब एक्टिंग में ही कुछ करना है? एक्चुअली मुझे ना बचपन से ही एक्टिंग का बहुत बड़ा कीड़ा था. सो व्हेन आई वाज जस्ट 2 आई वाज लाइक मम्मी मुझे एक शो के लिए लेके गई थी. डीडी मेट्रो पे आता था, पर तब मेरा भाई बहुत छोटा था, तो हम 3-4 दिन गए. उसके बाद वो मैनेज नहीं हो पा रहा था, तो उन्होंने कहा बेटा बड़े होके कर लेना. पर मैं इतनी बड़ी नौटंकी थी, मैं कुछ ना कुछ कभी स्कूल के किसी प्ले में तो कभी कुछ ना करती रहती थी. एंड देन आई स्टार्टेड, जब मैं कॉलेज में आ गई तब भी वो कीड़ा गया नहीं, वो कीड़ा मरा नहीं. सो आई डिड दिस एड फॉर क्लीन एंड क्लियर फेस वॉश. एंड देन मतलब ऐसे मेरे जर्नलिज्म एंड मास कॉम किया है मैंने. सो मेरे फ्रेंड्स हैं जो आरजे हैं, काफ़ी अच्छे दिल्ली के बड़े आरजेज हैं. सो दे वांटेड सम हेल्प इन सम वर्क, तो मैंने उनकी ऐसी हेल्प कर दी. उधर से मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ता गया एंड आई थॉट मैं आरजे बनूंगी. बट दे मोटिवेटेड मी कि नहीं तू स्क्रीन के सामने आने वाली चीज़ है, पीछे रहने वाली नहीं. तो ऐसे मैं गुरु रंधावा से मिली. उनके मैनेजर ने मेरे को कॉन्टैक्ट किया कि आप उनके साथ एक सॉन्ग करोगे. आई वॉज अ बिग फैन ऑफ गुरु एंड आज भी हूँ. एंड उन्होंने कॉन्टैक्ट किया कि आप गुरु के नेक्स्ट सॉन्ग में आओगे. मैंने कहा मेरे को मेरी धरती खिसक गई नीचे से. मैंने कहा ये क्या हो गया ज़िंदगी में. सो ही सेड दैट नो आपका परसों शूट है. एंड उस टाइम पे मेरे रेड बाल थे, पूरे ग्लोबल रेड बाल. एंड ही सेड कि आपको ना बाल ब्लैक कराने पड़ेंगे. मैं एकदम सोच में पड़ गई. मैंने कहा यार रेड बाल या गुरु को सॉन्ग. मम्मी कहती तो पागल हो गई है, ऐसे सोचने वाली बात क्या है. मतलब बाल दोबारा लाल करा ली हो, अभी गुरु का सॉन्ग. इन रात को 12 बजे मेरे मम्मी पापा एक साइड से मम्मी एक साइड से पापा लगे हुए हैं, बाल कलर कर रहे हैं, वापस ब्लैक हो जाए. देन आई डिड दिस सॉन्ग. मैन लकीली मैं ऑडिशंस तो दे ही रही थी. एंड प्लस मैं यूट्यूब पे अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियोस बनाती थी विच गॉट प्रिटी फेमस. वी हैड लाइक 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स एंड अब तो और भी अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं. अच्छा, अगर मैं कलीरे की बात करूँ अदिति, ऐसी कौन सी चीज़ थी उस रोल को आपने क्यों पसंद किया? ऐसी कौन सी चीज़ थी? एक्चुअली मीरा का जो कैरेक्टर था वो काफ़ी हद तक अदिति जैसा ही था कि थोड़ी झल्ली है, थोड़ी बड़बोली है और शी इज़ वेरी ट्रूथफुल. एंड यू नो अपने फैमिली से बहुत प्यार करती है. एंड उसको ये नहीं पसंद कि मतलब काफ़ी अदिति और मीरा की काफ़ी चीज़ें सेम थी, कुछ चीज़ें अलग थी. जैसे वो कबड्डी प्लेयर है एंड देन उसको हिंदी मतलब पंजाबी और हिंदी में ही बात करना आता, इंग्लिश नहीं आती. देन ऐसी कुछ क्यूट चीज़ें थी जो मुझे बड़ा मज़ा आता था मीरा के बारे में सोच के. एंड जो उसका झल्लापन था जो अदिति में भी कहीं ना कहीं था, हिडन टैलेंट टाइप्स, जो ऑब्वियसली रोज़ तो बाहर आता नहीं, पर मीरा के कैरेक्टर को करके मुझे बहुत अच्छा लगा. बिकॉज यू नो कूदना, दीवार से कूदना एंड देन कबड्डी खेलना, स्लाइड कर देना, भागना दौड़ना, मस्ती करना. सो दैट वाज समथिंग मतलब मुझे बहुत पसंद है. आई विल ऑलवेज प्रेफर एडवेंचर ओवर एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड. अच्छा अदिति, आप दिल्ली से थे, दिल्ली से जी. मुंबई तक का ये सफर की मैं बात करूँ तो कितनी मुश्किलें थी? क्योंकि दिल्ली बहुत अलग है, मुंबई बहुत अलग है. क्या जी. सो स्टार्टिंग में तो मैं सर पकड़ के बैठ गई थी कि मैं कहाँ आ गई, मैं क्यों आ गई. क्योंकि मुंबई इतना यू नो बहुत स्पीडी है, यूँ टाइम निकल जाता है, यूँ पता ही नहीं चलता. एंड देन इधर के घर थोड़े से दिल्ली से बहुत अलग है. मुंबई वाले ऑफेंड में तो ना मेरे से सॉरी, क्योंकि दिल्ली में थोड़े बड़े बड़े से घर हैं, यू नो स्पेशियस है, रोड्स बहुत बड़ी हैं, ट्रैफिक होता है. बट मतलब मुंबई में तो बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है. आई थिंक पीक आवर्स पे तो बहुत ही. एंड यहाँ पे घर थोड़े छोटे छोटे हैं, यू नो, एंड रेंट्स इतने हाई, इतने एक्सपेंसिव है अकॉर्डिंगली. एंड दिल्ली तो बहुत ही सही लगता था अकॉर्डिंगली. एंड ऑफकोर्स जहाँ आप पैदा होते हो, जहाँ आपके फ्रेंड्स होते हैं, सो इधर बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए एडजस्ट करना. क्योंकि सेट पे भी फ्रेंड्स बनते हैं बट जस्ट फॉर द टाइम बीइंग होते हैं वो, यू नो. अभी 12 आवर्स काम करो, उसके बाद थोड़ी घर जाके तुम फिर से उनको कॉल करोगे. तो आई थिंक इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट क्योंकि आई हैव बीन अ पीपल्स पर्सन. तो मैं हमेशा लोगों से घिरी हुई. एंड यू नो पूरा मतलब कॉलेज में पूरी रात मेरे घर पे दोस्त आ जाते थे, फिर सुबह फिर से दोस्तों के साथ अलग दोस्त, अलग पार्टी. सो आई एन्जॉयड अ लॉट. एंड इधर आके एकदम स्ट्रिक्ट लाइफ हो गई थी कि 8 बजे सेट पे पहुंचना है, मतलब पहुंचना है. ये कॉलेज नहीं है कि 8 बजे का लेक्चर है, कोई नहीं वो मिस कर दूँगी, 11 बजे चली जाऊँगी. सो इट वॉज़ वेरी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू एडजस्ट विद ऑल दैट. अच्छा अदिति, जब भी कोई शो करते हैं आजकल एक ऐसा हो चुका है कि जब भी कोई शो आता है, जी. शो कितना वक्त चलेगा, कब तक चलेगा, ये Yeah. प्रेशर होता है. क्योंकि अगर टीआरपी नहीं आ पाती तो शो को बहुत जल्द बंद करना पड़ता है. Right. तो एज ए एक्ट्रेस इस चीज का कितना ज्यादा डर होता है कि यार मैं अगर शो साइन कर रही हूँ, पता नहीं कितना वक्त चले ना चले. ऑफ कोर्स ये डर आई थिंक सबके हर एक एक्टर के मन में होता है. इसके लिए हम बहुत
सोच समझ के डिसीजन लेना होता है. फॉर एग्जांपल अभी भी मेरे को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं कि ये चैनल पे शो फलाना ढिमकाना व्हाटएवर इस प्रोडक्शन हाउस के साथ, बट मेन मैटर करता है कैरेक्टर. आप कितना, आपको लगता है कि आप उसको निभा सकते हो, या कितना चैलेंजिंग है आपके लिए, या स्टोरी क्या है, कंटेंट क्या है, बिकॉज वो चीज़ें भी बहुत मैटर करती है. देन मैं नहीं चाहती कि मैं अभी भी कुछ भी ऐसे ही ले लूँ कि जस्ट मिल रहा है तो फटाफट स्क्रीन पे आना है तो कर लो. ऑफ कोर्स यू हैव टू थिंक दैट वे कि कितना क्या आपको लगता है कि कितना टाइम चल सकता है, या वो स्टोरी पे बहुत डिपेंड करता है कि क्या चलने वाला है. बाकी इट्स मोर लाइक डेस्टिनी एंड योर लक कि कितना टाइम क्या चल जाए. यू नेवर नो, बिकॉज कलीरे वेंट वेल फॉर लाइक 10 months एंड हमने शूट 1 year से कर रहे थे, हम अराउंड 1 year हो गया. सो आई थिंक इट वॉज ऑसम एंड yeah, I don't know, it's more your luck and शो कैसा चलता है. चैनल पे डिपेंड करता है काफ़ी चीज़ें, क्योंकि काफ़ी शोज़ मैंने ऐसे देखे हैं जो 0.4 की TRP पे भी 1-1 साल चले हैं, 1-1 2-2 साल. सो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट योर लक एंड योर हार्ड वर्क. So tell me, Aditi, how was the treatment? It was actually very awesome and very relaxing for me because थोड़ी देर के लिए कुछ नहीं करना, just relax and they'll do the thing, and it was very amazing. I can feel it कि मेरी skin में वो glow आया. I was just checking out the mirror and काफ़ी better लग रही थी skin. एक ही treatment में, एक ही session में इतना ज़्यादा मेरे को expected नहीं था, but it went really well. I think even you can see the change. Yes, surely. So we can see the difference even in one session because you already have a flawless skin. Okay. So, and we have given you some post care that you need to follow. Alright. So we have given you a nice face wash, which is gentle face wash, which you can use. That will help in basically taking care of your balancing your skin pH, and a little bit of an antioxidant, Okay. which will help in skin repair. And because it's winters, we have given you a lip balm as well, which you can use and take care of your Thank lips, you. which has sun protection factor also. Thank you so much. I love lip balms. I literally love lip balms. So thank you so much for giving it to me. Thank you so much. Means a lot. Yeah. Thank you. Yes, we look forward to see you back again in the clinic. Definitely, Okay. definitely. Thank you.